प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। जैसे लौकिक में भी इंश्योरेंस कंपनी होती है जहाँ पे हम इंश्योर करते हैं अपनी गाड़ी, अपना घर या अपना शरीर। लेकिन वो इंश्योरेंस में जो भी पैसा मिलता है हमको जाने के बाद दूसरों को मिलता है। यहाँ इंश्योर करना है अपने ही तन मन धन को स्वयं परमपिता परमात्मा के पास, क्योंकि परमात्मा अभी इस वक्त इसी धरा पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में यह ज्ञान योग धारणा सेवा यह सब्जेक्ट के द्वारा वह पढ़ा रहे हैं। तो परमात्मा डायरेक्ट कहते हैं कि अपने तन मन धन को बच्चे इंश्योर करो। यह इंश्योरेंस कंपनी भी कह सकते हैं जिसका हमको 21 जन्मों का उसका इंटरेस्ट मिलेगा। प्रश्न है, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? बाबा उत्तर में कहते, एक दो को स्मृति दिलाओ कि अब यह नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। अनेक बार यह पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। परमात्मा आते ही हैं, सबसे पहली स्मृति आत्मा को आत्मिक रूप में टिकाने की स्मृति दिलाते हैं। दूसरा, परमात्मा परमधाम की स्मृति दिलाते हैं। और तीसरी स्मृति है यह सृष्टि बच्चे, यह नाटक है। इस नाटक में पात्र अलग है और आप आत्मा अलग हो, शरीर अलग है, आप आत्मा अलग हो। इस दोनों के भी स्मृति में रहते हुए आप अपने रूहानी सोशल वर्कर का पार्ट बजाओ कि सबको यही संदेश दो कि अभी देह के सब संबंध छूटने हैं। तो उसके पहले ही हमको भूल करके बाप और घर को याद करना है, क्योंकि हमारा अभी 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ। अभी यह शरीर रूपी वस्त्र उतार कर घर जाएंगे। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा रे आजा इस धरा पर। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है। जिस्मानी सोशल वर्कर तो बहुत होते हैं, तो जिस्मानी रूप से जैसे किसी को कपड़ा देना, किसी को धन दान करना, किसी को धन दान देना, यह तो हर कोई करता है। लेकिन बच्चे रूहानी सोशल वर्कर आप हो, आत्मा को जगाते, आत्म उन्नति को पाते, आत्मा के स्वधर्म में टिकाना और परमात्मा के याद में टिकाना, यही रूहानी यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में आप भी रहो और दूसरों को भी यह यात्रा कराओ, कहता बाबा। यही है देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाना। दूसरा पॉइंट है, अपनी रिफाइंड बुद्धि से बाप का शो करना है। पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है। बुद्धि की रिफाइंडता अर्थात ही है बुद्धि की एकाग्रता। जितनी बुद्धि की एकाग्रता परमधाम परमात्मा में है, उतना बुद्धि रिफाइंड होती जाती है। और जहाँ बुद्धि स्पष्ट है वहाँ धारणा भी सर्वगुणों की सर्वशक्तियों की भी सहज तरीके से होती है। तो बाबा कहता पहले धारण कर फिर दूसरों को सुनाना है, कहता बाबा। वरदान, वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। बाबा कहता जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को
और दूसरों को अनुभवी हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा सेवा शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। बाबा कहता वाणी के साथ साथ मनसा में भी बिजी रहो। मनसा में भी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामने का यह शुद्ध वाइब्रेशन हो, यह अनुभव में हो कहता बाबा, तभी बच्चे मनसा और वाणी दोनों भी सफल हो जाएंगे आपके। स्लोगन है, अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। खुदा के हम बंदे हैं, खुदा के हम खिदमतगार हैं। तो यह प्रैक्टिकल कर्म में अभी जबकि पिता परमात्मा आकर के हम पिता के जब मददगार बनते हैं तभी हम खुदा के खिदमतगार बन सकते हैं। तो बच्चे अपने चलन से माता पिता का नाम रोशन करने वाले सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बनो कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति। तुमको निहारने को दिल ये चाह